गुरुजी ये क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। आपने लास्ट में बोला था कि आपसे प्यार वो करेगा जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और वो रिस्पेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो आपसे डरता है। हाँ, क्यों डरता है? हमारी इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनसे डरते हैं। हाँ, आपको खोने से डरते हैं ना। डरना घबराना दो अलग बातें हैं। आपको नाराज करने से डरते हैं, उनको दुख होगा आपके नाराज होने से, वो आपके खो जाने से डरेंगे। आप बड़े, मान लो उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपके लिए नहीं कह रहा, आप अपने बेटे के लिए, बेटी के खोने से डरते हैं तो घबराते हैं, और वो आपकी कदर नहीं करता, आपको गाली बकता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सह रहे हैं, आप रिफंड में दिए जाओगे। आपका बेटा अभी आपको देगा भविष्य में, आपने उसके लिए तैयार करके रख लिया ऑलरेडी। अगर हम डरते हैं किसी के नाराज होने से तो ही वो डर है। अगर हम उसके तरले कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो घबराना है। आपके जीवन में आपके बच्चे हो गए, आपने कुछ टाइम बाद उनके लिए भगवान खेलना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूं तेरा, मैं बनाऊंगा जिंदगी, या मैं बनाऊंगी। उस दिन से कबड़ा होता है। उनका भी नसीब है, उनका भी भाग्य है। यदि वो फूटे नसीब के हैं तो आपके द्वारा छोड़े हुए 10 मकान बर्बाद कर देंगे, और अगर नसीब है तो आप हो सकता है सारी जिंदगी किराए पे रहोगे और वो 400 बिल्डिंगें बनाएंगे। अपने जीवन में अपने शरीर को अपनी एनर्जी से, चीजों द्वारा पूरा सुख दो। एक मकान बनाने तक कंजूसी करो, बस एक। अब दूसरा बनेगा, अगर दूसरा बन गया ना तो ये समझ लेना आपके पैदा हुए बच्चे के भाग का बना है, इसलिए उसके लिए ओके, क्योंकि उसके लिए आपको अपने आप को घिसना नहीं पड़ा। 2 मकान 3 मकान, इसके लिए दुखी नहीं होना। एक बनाने के लिए मेहनत करो, बाकी बन गए कृपा ईश्वर की, नहीं बने दफा करो यार। मैंने ना एक साथ ले जाना, ना 2 ना 3, तो मैंने क्या करना है? जिंदगी के अगले 20 साल, जब मेरा यौवन है, मेरे हड्डियां जवान है, मेरे अंदर रस रज वीर्य सब बन रहा है, मेरा मैदा अच्छा है, मेरा स्टमक अच्छा पचाता है, मैं सब खाऊं, सब पीऊं, खूब बढ़िया से ऐश करूं, मैं तृप्त हो जाऊं। अगले 20 साल मैंने और वो पैसा बचा बचा के, अपने आप को घुटा के, कोई पेट काट काट के वो हालात पैदा किए कि अपनी तो ऐसी कराई, फिर उसके बाद बच्चे पे एहसान जता दिया, हमने अपना पेट काट काट रात ना जागे, फलाना ना किया, तेरे लिए ये किया। तो ना करते? अगर तुम कल नहीं करोगे तो भी उसका ईश्वर कर देगा। उसके बाद हम अपने पोते पोती का करने लग जाते हैं, फिर बहू को करने लग जाते हैं, मैं हूं भगवान। ये फीलिंग डेवलप होते ही जीवन में कल्पना शुरू हो जाता है, और ये बीज जो डल गया, इसमें कांटे ही कांटे होंगे, फल या फूल नहीं हो सकते। इसलिए जो चीज के लिए भी आप गाना गा रहे हैं, याद रखें इनके बहुत सारे चंद्रमाएं, जबरदस्त कल्पना होती है इस इलाके में, टू मच कल्पना होती है। अत्यधिक कल्पना में आप किसी चीज में फंस गए, आपका आज किसी से बहस हो गई, ये फोन आया, कोई है आपका सहेली है, मित्र है, दोस्त है, उसका फोन आया, मामा जी का आ गया, और आप डरते हो उनसे, पता नहीं क्यों डरते हो। अब आपने अचानक आउट ऑफ रिस्पेक्ट डर के दौरान उनसे कुछ झूठ बोला या कोई बात पकड़ी गई, तो आप घबराने लग गए। तो उनका फोन आते ही ना आप ऐसे करोगे, जी मामा जी, हाँ जी बोलिए, चोरी तो नहीं पकड़ी जाएगी, चोरी तो नहीं पकड़ी जाएगी। अगर आप डरते हो तो सिर्फ ऐसे कहोगे, प्रणाम मामा जी, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। आपकी टोन फर्क होगी, और जैसे ही आप घबराने वाला फोन उठाओगे तो आप फोन रखते घबराना बंद भी कर दोगे, उतनी देर में आपके सिस्टम में यहां पेट ब्लॉक हो जाएगा, और उस दिन की गारंटी है आपका पेट साफ नहीं हुआ। इसे आप लिख लें, स्वयं हस्ताक्षर कर दें, मेरा पेन दूर है। किसी हालत में आपका पेट ठीक हो नहीं सकता। एक बाप से बेटे ने पूछा, पापा आप क्या मुझसे ज्यादा समझदार हो क्या? बोले बेटा ये कैसा प्रश्न है? नहीं पापा मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं। ये घर घर की कहानी है, बेटे यही करते हैं। उनको रियलाइज कराना जरूरी है कि यस आप ज्यादा समझदार हो, और आपको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि आप पर किसी की कृपा चाहिए, तब समझदार होंगे। आपने जो 20-40 साल जिंदगी जी, उससे समझदारी का कोई लेन देन नहीं है। उस कृपा के लिए आप मरघट वाले हनुमान जी को पकड़ लो, वैष्णो माता को पकड़ लो, लेकिन सरेंडर, और वहां प्रेयर करनी है, प्रार्थना, भीख नहीं मांगनी। हाय मेरा बच्चा मेरे काबू रहे। बहुत आती हैं ऐसी सांसें, ये जो बहू जब से आई ये नहीं, बेटा ही खो गया हमारा। तो अरे तो खोना ही चाहिए, वो आई किस लिए? अब रो क्यों रहे हो खो गया? हमें तो पूछता भी नहीं। और तो शुक्र मानो उसे पूछ रहा है, अगर उसे नहीं पूछेगा तो तुम्हें क्या खाक पूछेगा? वैसे भी फिर तो तुमने टट्टू बना रखा है उसका। तो तुम्हारे अंदर बुद्धि विजडम होनी चाहिए, तब बच्चे से मुकाबला हुआ। तो बाप से पूछा, पापा आप ज्यादा समझदार हो? बोले बेटा समझदार वैसे मुझे ही होना चाहिए कायदे से। बोले पापा फिर बताओ बिजली का आविष्कार किसने किया था?
बोले बेटा एडिसन ने किया था, थॉमस एडिसन। बोले पापा देखा हार गए ना। कैसे? तो थॉमस एडिसन के पापा ने क्यों नहीं किया बिजली का आविष्कार? बोले ओफो बेटा उस टाइम बहुत अंधेरा था, उस टाइम पापा मम्मी के साथ ना थॉमस एडिसन बना रहे थे। इसे समझें, जीवन में आप जिस व्यक्ति के सफल माता पिता भी हैं वो भी आप ही ने बनाया है। हम बच्चे भविष्य है, परमात्मा है, हमें पैदा किया गया है, हम प्रकट नहीं हुए। कृष्ण जी ने अवतार लिया वो भी प्रकट नहीं हुए, राम ने अवतार वो भी प्रकट नहीं हुए, प्रकट बुद्ध भी नहीं हुए, कोई प्रकट नहीं होता। ये बकवास बात है। सब पैदा हुए बीज पे डिपेंड करता है, बीज क्या डाला। कृष्ण का बीज इतने प्रेम का डाला होगा, सोच के देखिए, वो प्रेम का देवता कमाल। सर बीज अगर गल भी जाए तो क्या हम पानी, ताप, हवा और खुली जगह से भी उसका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उस बीज को सही खाद दीजिए, सही शिक्षा। सही शिक्षा कौन सी? ये बहुत डिबेटेबल बात है कि सही शिक्षा कौन सी। सही शिक्षा वो है जिसमें आप दूसरे को क्लेश नहीं डाल रहे, प्रेम खत्म नहीं होने दे रहे, फ्रीडम खराब नहीं कर रहे और अधिकार क्षेत्र की रक्षा भी करवा रहे हैं। उसके पश्चात सबसे जरूरी, उस बच्चे को ये नहीं सिखा रहे आप पिज्जा खा ले, पिक्चर देख ले, ऐश कर ले, उसे ये भी सिखा रहे हैं कि बेटा इनकी वैल्यू भी है और माता पिता के प्रति दर्द भी है। वो सफल माँ बाप है। शरीर ने हमें माँ बाप बना दिया बच्चा पैदा होते, ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी के ब्रेन में, लेकिन हमने मानसिकता से अपने बच्चों को अपना प्रेम करने वाला कब बनाया? हम लाड कर करके सत्यानाश कर देते हैं। तो ड्यूटी के साथ के इमोशंस कैसे काम करते हैं? अगर ड्यूटी के साथ इमोशन होता ही नहीं होता। आप परमात्मा हो चुके होते हो, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। बूढ़ा मरेगा, बुढ़िया मरेगी, आप नर्स हो, आपने दवाई दी, आपने ध्यान दिया, चादर बदली, ये किया वो किया, खत्म। पानी पिला दिया, जब बोला हाजी पानी दे दिया। कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया था? उसे कल्पना के जाल से बाहर निकाला, क्योंकि कल्पना कल्पना बनती है। वो कल्पना कर रहा था और एक तरह का वो भगोड़ा हो गया था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मुझे ये नहीं करना। कृष्ण ने कहा भाई मुझे पतो है करना पाओगा। पर सर एक समय के लिए तो कृष्ण भी भगोड़े हुए थे, पर वो कैसे सही था और ये कैसे गलत? कृष्ण भगोड़े ये थे कि मैं आके बताता हूं तुम्हें जरा, और अर्जुन ये भगोड़ा था 5 गांव दिला दो यार, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा मुझे चाहिए, पर मैं एक बार ताकत इकट्ठी कर लूं, माखन मलाई दूध पी लूं, फिर देखना छोड़ूंगा नहीं सालों तुम्हें। कृष्ण ने दोबारा शक्ति संचित करी। अर्जुन तो सरेंडर करके बैठ गया कि मुझे 5 गांव दे दो, चाहिए ही नहीं। अब कृष्ण ने कहा कैसे नहीं चाहिए, माई सेल्फ योर फ्रेंड कृष्णा, मैं भड़काऊंगा तुझे, मैं लड़वा के छोड़ूंगा, तुम्हें पूरा राज्य दिलाऊंगा। उसके बाद युद्ध के मैदान में सारी सेनाएं सब कुछ सेट होने के बाद फिर वो कह गया सब मर जाएंगे, छोड़ दूं क्या? मरने दो ना, छोड़ो, कौन इतनी गंदगी मचाए। अगर आपको पुरुषार्थ करना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ जुटा रहे हो, एनर्जी घटानी पड़ेगी। पुरुषार्थ का मापदंड हमारे हिसाब से होगा या किसके हिसाब से? हमारे, कोई और नहीं बता सकता। सब इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स हैं, सबका पुरुषार्थ इंडिपेंडेंट है। आप अपने हिसाब से 2 मकान बनाना चाहते हो, आप रात दिन काम करोगे, अंधाधुंध पैसा टाइम बचाओगे, अंधाधुंध उसके लिए दौड़ोगे, भागोगे, पैसे बचाओगे, बैंक लोन लोगे, डबल आवर ड्यूटी करोगे, मकान बना लो, बिल्कुल बनेगा। आपकी एनर्जी घटेगी। उतने घंटे उतने दिन आप एंजॉय कर सकते थे, कहा? हमें ये पता ही नहीं कि ये एंजॉयमेंट का सामान, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना कि इसके थ्रू एंजॉयमेंट है, और इसको खराब कर देते हैं। 20 साल दौरान जब आपने इसको पाला पोसा नहीं, ये 80% रह गया, अब 80 के साथ ही चलेगा अगले 80 तक। इसको 100 रखो, इसको पैम्पर करो, इसको पुचकारो, इसको सुख दो और ये आपको सुख देगा। मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, प्यार से बात करोगे, मैं आपको गाली बकूंगा, आप गाली बकूंगे। आप अपने शरीर को नाराज करोगे, शरीर आपसे नाराज होएगा। इस पे कई क्लासेस हो चुकी हैं, बॉडी ब्रेन नाम से क्लास है। और सर वो कैसा केस होता है जिसमें आप गाली भी बकोगे पर फिर भी सामने वाला प्यार करेगा? हम गाली बकेंगे नहीं, मतलब अंदर से नहीं बकेंगे, पर शारीरिक रूप से अगर जैसे आप बताते हैं आप कभी कभार बुरा भी बोलते हो किसी को, हाँ, तो मुझे इफेक्ट नहीं है ना उससे। तो वो कैसे आपको प्यार कर रहा है? मेरे को लेना देना नहीं, तो प्यार कर रहा नहीं कर रहा, तो वो कैसे कर रहा है प्यार? यार इस पे क्लास किए वाला, मैं 0 पे रहता हूं, उसे 100 करना पड़ता है। यार पोल खुल गई, मैं 0 पे रहता हूं, उसे 100 करना ही पड़ता है, मजबूर हो जाता है। वो मुझे पहले 100 दिन तक गालियां बकता है और वो गालियां कब प्रेम में बदल जाती है उसे पता नहीं चलता है।
जादू मेरी नजर, वो मेरी खुद की तारीफ कर डाली मैंने, या अल्लाह आई लव मी। हाँ जी। जब आप मेडिटेशन में होते हो तो वहां पे पॉइंट माइंड में आता है कि मतलब कृष्ण को भी जानना है, मतलब पाना नहीं है, तो जानने तक ही सीमित है या आगे भी बढ़ना है उसमें? मतलब कृष्ण को क्या जानना है, व्हाट इज कृष्ण, ये जानना है? नहीं सर, मतलब एक जब आप मतलब बैठे होते हैं तो उस टाइम आता है वो, तो क्या माइंड आता है बीच में, जब आप कट ऑफ करके आगे बढ़ते हो तो उस चीज में ये होता है कि उनको क्या पाना है, जानने तक सीमित, तो जानना ठीक है, एक लाइक हम आए हैं, जब जो भी आइटम्स जो भी चीजें हैं सारी, तो जब आप उस रास्ते पे कैसे आगे चलना कैसे है मतलब? जब आप बैठते हो ना, सरेंडर करके मतलब आगे बढ़े, लेकिन माइंड उस टाइम बोलता है कि ये पढ़ो ये करो, वो बीच में आता है बहुत बार, मतलब लेफ्ट ब्रेन की तरफ भागता है, लॉजिक लगाता है, फिर जब आप राइट पे होते हो मेडिटेशन का मतलब समझो पहले आप। मेडिटेशन का मतलब है कि अब आगे बढ़ना बंद, अब संतुष्ट, अब पूरे हो गए, अब कोई भूख भीख नहीं रही। आप मेडिटेशन कर रहे हो, अभी भी कृष्ण को पाना है, तो आप मेडिटेट थोड़ी कर रहे हो, अभी भी लालच में हो। आपको अच्छे बन जाना है। क्यों बनना है? जो हो बस उतना ही रहो। अब अच्छे और बुरे की लड़ाई खत्म। आपको इस चक्कर से हट जाना है, आपको स्वयं में ही डूब जाना है। मेडिटेट करना टाइम वेस्टेज करने वाली बात है। सेल्फ इंप्रेस्ड हो गए, बैठ गए ऐसे, फिर बैठ गए, अब मैंने ध्यान करा, मैंने एक तरफ ध्यान करा, अभी भी एक ही तरफ ध्यान कर रहे हो, हो नहीं रहा। बीच बीच में मुन्ना आके कहता है, हेलो मेरी तो सुनो, ये तो चाहिए मुझे, वो दिला दो ना। उसका क्या होगा? मामा का वो कपड़े खरीदने नए, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े धुले नहीं, उनका क्या होगा? वो कुछ कुछ सोचवाता है, बिजली का बिल देना है। तो वो तो मन ट्रेंड हो चुका है इतने टाइम से, लेकिन मन को बिठाना भी तो पड़ेगा, मतलब एक ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना किसी भी चीज की। मतलब मन जो है ना, तो जाएगा ही जाएगा। तो राइट पे अगर हमें पता है कि राइट मन से ही सब कुछ होना है, तो एक वो प्रैक्टिस तो चाहिए ना डेली, मतलब उसको खुराक तो देनी पड़ेगी ना। मुन्ना को जितनी खुराक दोगे रोकने के लिए भी, उतनी पावरफुल हो जाएगा। मुन्ना के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। उसको अगर आप रोकने के लिए ध्यान दे रहे हो, टोकने के लिए ध्यान दे रहे हो, वो ताकत खींच लेता है उसी क्षण खींच लेता है। आपको मैं अभी बोलूं कि अगले 10 मिनट तक आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना और मेरी बातें सुननी है। अब आपकी खोपड़ी हाथी के बारे में ना सोचने के चक्कर में मेरी एक बात नहीं सुन पाएगी, क्योंकि अब आपको उसको रोकने में लग गए। मुन्ना पावर पकड़ लेता है, जैसे ही जिस चीज को आप जितना रोकते हो वो उतनी ताकतवर हो जाती है। आप एक काम कीजिए, आज आप अपनी सिस्टर से, सहेली से, किसी से कहिए, चलो ऐसे हाथ से हाथ मिला के हम रोकते हैं, ऐसे रोकेंगे। ये हाथ ऐसे लिया, ये ऐसे, ठीक है? अब वो अपने हाथ से कहना, मैं तेरा हाथ रोक रही हूं। आप ऐसे जोर लगाएंगे ना, उनका जोर बढ़ जाएगा अपने आप। आपको और जोर लगाना पड़ेगा, वो और लगा देंगी, पावर बढ़ती जाएगी। मुन्ना के लिए उसे इग्नोर करना होता है। इसके लिए क्लास है साक्षी भाव। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो इसलिए कि मुन्ना को स्लो कर दें, ये कर दें, मुन्ना का जब ध्यान ही नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली मुन्ना डेड है। आपको जिस समय अपने जिस बच्चे के लिए तकलीफ है, जब उसका ध्यान ही नहीं है, कोसना तक बंद, रोना पिटना तक बंद, आप पीछे लिख दिया मैंने, आप 0 हो जाओगे, आप 0 हो जाओगे और वो 100 हो जाएगा। आप उसे रोक रहे हो, टोक रहे हो, उसके बारे में नहीं सोच रहे, आप 100 रखे हो, इसलिए उसने आपको कील पे टांग रखा है, 0 बना रखा है। आपको 0 खुद होना है। इस पर क्लास है 0। आप बेकार के मेडिटेशन टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेडिटेशन ऐसे नहीं होती। कृष्ण ने कोई मेडिटेशन नहीं की थी किसी देवता की, राम ने भी नहीं की थी। ये बड़ी पॉलिटिक्स की बातें थी जो हुई हैं। बुद्ध ने किसकी मेडिटेशन की थी? किसी की भी नहीं। जब आप ब्रेथ पे सोचते हो, ब्रेथ पे ध्यान देते हो, तो ब्रेन स्लो हो जाता है। ब्रेन की स्पीड को स्लो करना, ये मेडिटेशन का तरीका है। मेडिटेशन का मकसद ये है, जब आप छोले खा रहे हो तो आप सिर्फ छोले खा रहे हो, जब आप टीवी देख रहे हो तो सिर्फ टीवी देख रहे हो। आप क्या कर रहे हो? टीवी भी देख रहे हो और ये भी सोच रहे हो गैस पे का चढ़ा रखा है, और बच्चों के लिए वाली बात कर रहे हो। आप कुछ काम करते हुए भी मेडिटेट कर सकते हो। जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, उन्होंने जब थीसिस लिखा तो थीसिस पर ही ध्यान दिया। उन्होंने जब कपड़ा बुना तो कपड़ा बुनने पर ही ध्यान दिया। पेंटिंग बनाई, पेंटिंग पर ही ध्यान दिया। ध्यान ऊर्जा, आप ध्यान ऊर्जा हो।
आप ये पानी हो जो पानी देते हैं यहाँ, और उसी से बीज जो है वृक्ष बनता है। अभी तो ध्यान है ना, जैसे आपने बताया था ध्यान पे ध्यान दो। आप एक टाइम में एक ही काम कर दो, किचन में एक ही काम कर दो। आप ज्ञान पर तो एक नेचर है कि वो तो आएगी आएगी, लेकिन ध्यान उसको पर ध्यान। इग्नोर करना है या माइंड को डाइवर्ट करना है, तो वो टैकल तो करना ही है ना। मैंने आपको ये तो हमें आती है। मैंने ये बताया कि ध्यान पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो की बात नहीं की है। आप जो ध्यान दे रहे हो, आप कोई भी चीज के बारे में जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, विचार कर रहे हो, वो कहां से कर रहे हो? सर वो तो मुन्ना से ही आते हैं, जो भी है मन ही है, सारा मन का ही खेल है, माइंड ही है। आप जब मुन्ना के पास हो तो आप बेकार की चीजों पे ध्यान दोगे, जब आप गुरु के पास हो तो ज्ञान की बातों पे ध्यान दोगे, जब आप चमकों के पास हो तो दुनिया की बातों पे ध्यान दोगे। ये ध्यान कहां से दे रहे हो? सर वही वाली बात होगी ना कि घोड़ा कहाँ पे वो मतलब ऑब्जर्व करना है, कि चेकिंग करने की कहाँ है, मतलब हाँ। पता लगने लग जाता है कि हाँ मैं टोक रही हूँ या बाइक में विचार आ रहे हैं। घोड़ा तो कई कई जगह जाता है, लेकिन घोड़ा कहां से चल रहा है? असल में आप वो हो, जो घोड़ा है वो हो आप। आपका घोड़ा कई जगह जा रहा है, आप उसे रोक रहे हो मुन्ना के पास मत जा, तो आप भी वहीं चले गए। आप घोड़ा हो, आप ना मुन्ना हो, ना गुरु हो, ना चमको हो। और आप वो हो जो ऊपर परमात्मा है, जो भविष्य बदल देता है, जिसको भविष्य पता है, जेब में आके बैठता है। आप वो हो जो दुख सुख से अछूता है, क्या रिजल्ट निकलेगा उससे लेना देना नहीं। आप जहां से मेडिटेट कर रहे हो, जिस पर मेडिटेट कर रहे हो, वहीं से ही कर रहे हो। आप उल्टा मुन्ना के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो, उसको ताकत दे रहे हो मेडिटेशन के नाम पे टाइम वेस्ट करके। ओके सर, ओके। मुन्ना बेवकूफ बनाता है, इस पे ध्यान मत दो, इसके चक्कर में मत फंसो। ये बेवकूफ बनाने का गेम है। एक बार एक बेटा था, उसको पढ़ाने के लिए बाप ने डॉक्टरी का काम शुरू किया। अब उस पर डिग्री नहीं थी, लेकिन गांव में मशहूर था कि यार इनके इलाज से ना रिलीफ होता है यार, आराम होता है यार, बहुत बढ़िया है यार। अब वो डॉक्टर बाबू कहने लग गए उसे। उसने कहा अपने बेटे को असली डॉक्टर बनाना। उसने खूब पैसा कमाया और बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेज दिया। बेटा राम पढ़ा करके डॉक्टर बन के आ गया। बाप ने कहा हो बेटा, जिंदगी के 25 साल बाद आज तू डॉक्टर बना है बेटा, मेरा यहाँ बड़ा नाम है। अब बेटा मैं तो 6 महीने के लिए जा रहा हूँ रिश्तेदारों से मिलने, घूमने फिरने, मैं तो दुखी हो गया यार, कभी आराम ही नहीं किया। अब बेटा क्लिनिक तू संभालेगा। अब बेटा मैं नहीं करूंगा बेटा, मैंने आराम, मैं बेटा जवान हो गया, अब तो बेटा सुख, अब नहीं। अब 6 महीने बाद वापिस आया। बेटे ने कहा पिताजी आपका बेटा आपसे बढ़ के निकला। आपसे जो मरीज 10 साल में ठीक नहीं हुए थे ना, सिर्फ आते थे रिलीफ के लिए, मैंने सारे ठीक कर दिए। बाप ने माथा पीट लिया, बोला गधे, ये ठीक नहीं करने की दवाई तो देता था मैं, इसी मेडिटेशन में तो फंसाए रखता था ताकि साले आते रहें। अगर इन्हीं को ईश्वर मिल गया तो मेरे पास कौन आएगा? पंडित जी का यही तो काम है, गुरु का ये काम है, लो और दफा हो जाओ, इसीलिए गुरु नहीं मिलते। उसने कहा बेटा तुझे तो मैंने पढ़ाने के लिए 25 साल कमाइयां कर ली, तू अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगा? तूने तो इन्हें ठीक कर दिया। तू तो धक्के खिलाएगा उसको। इसलिए माया को समझो, माया बड़ी विचित्र है, ये बुद्धू बनाती है, बड़ा मजा आता है इसे। आपके जीवन के अंदर आप कितने बीज लगाते हो, वही बीज का वृक्ष बनता है। आपको पता है बीज और वृक्ष का एग्जांपल देता हूं मैं, बड़ा धांसू सा, बड़ा टशनी एग्जांपल बनाते हैं हम एक। हाँ जी बोलिए। मैं क्वेश्चन भूल गया मेरे बातों में। थैंक यू। बड़े बड़े जवान हो बेटा। आपने अपने अंदर ही क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मुन्ना ने बुला दिया। आप फ्री लिप कर बैठे, 2 मिनट के अंदर में वेटिंग मिली। ये है एग्जांपल। तो क्या होता है ये? सर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए जब हमें 2 मिनट लगते हैं, जब आप बोलते हो कि हाँ आप बोलो, तब तक हम क्वेश्चन क्यों भूल जाते हैं? प्री लिप कर लिया ना 2 मिनट में। मुन्ना पूछ चुका है। ऐसे थोड़ी होता है, प्री लिप कैसे करते हैं? हम आपका वेट कर रहे होते हैं कि आप हमारी बात सुनो। आपने पूछना है। मुन्ना अंदर बोल चुका है, मुन्ना अंदर बोल चुका है, और उसमें भूलवा देता है, फिर वो प्रेजेंट से आउट कर देता है। 2 मिनट बहुत लंबा टाइम मुन्ना के लिए, बहुत स्पीड से चलता है ये। तो एक लड़का होता है जी मंदू खैलोराम, और एक लड़की होती है सुंदरी। अब इन दोनों में ना प्यार हो जाता होता है, प्यार हो जाता होता है के लिए अब इनकी ना शादी होने वाली होती है। तो डिस्प्ले पिक्चर, डीपी डिस्प्ले पिक्चर होती है इनकी शुरुआत की अपने अपने मोबाइल फोन पे। ये एज वाइज बता रहा हूं कि हमारी मानसिकता में
कहाँ क्या बसा है, किस चीज पे मेडिटेट कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत में प्रश्न चल रहा था कि हमारा मेडिटेशन क्या है, वही सामने आता है। तो ये डीपी है, ये लड़की डीपी लगाती है इस लड़के की, ये लड़की, और ये लड़का डीपी लगाता है इस लड़की की। प्यार, सच्चा प्यार, पहले साल 1 ईयर दूसरे की डीपी लगाई जाती है। मैंने इसरो बना दिया इसको, दूसरे की डीपी लगाई जाती है। उसके बाद विवाह हो जाता है, प्यार, लव बर्ड्स, 2 से 3 साल तक कंबाइंड डीपी लगाई जाती है। फिर इनकी डीपी में दोनों इकट्ठा होते हैं एक साथ। यार इतना सुंदर सोनी जोड़ी है यार, भाई खुश कीता। अब उसके बाद एक बेबी हो जाता है। फिर 5 साल से लेकर 10 साल की एज, आगे विवाह के इतने साल बाद अंदाजा, जो बेबी हो जाता है, ये उस बेबी की फोटो लगाते हैं, अकेला बेबी। हम एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा हो गया बेबी तो दूसरे का भी लगा दिया, ऐसे चलता है। अकेले बेबी की डीपी लगती है इन दोनों के उसमें। उसके बाद 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल के बाद क्या होता है, 10 से अगले 20 लगा लो अंदाजा। हस्बैंड बेबी के साथ, बेबी प्लस खुद ये फोटो लगाता है, और मम्मी बेबी प्लस खुद ये फोटो लगाती है। तो मम्मी की फोटो होती है अपने 2 बच्चों के साथ, डीपी पे फोटो लगी हुई है। पापा की होती है अपने बच्चों के साथ, डीपी पे लगी हुई है फोटो। अब 20 साल बीत चुके हैं, अब क्या करना है। अब ना बच्चे सुनते, बाप की सुनते नहीं, माँ बाप आपस लड़ मरे, सारी एनर्जी बच्चों पे लगा दी, प्रेम खो गया है, दोनों में नीरसता है। पापा जो होते हैं 20 साल के बाद क्या लगते हैं, 20 से 25 साल के बाद एक कार की डीपी लगा देते हैं। यार नई कार है मार्केट, मैंने खरीदी है, उस पर अपना नाम लिखा होता है, नंबर होता है, धांसुसी, ये टशन कलर्ड फर्स्ट क्लास धांसुसी। और ये क्या लगा देती है, ये राधा कृष्ण की लगा देती है। अब इसके बीज बदल रहे हैं, देखिए बीज कहां जा रहा है, मेडिटेट हो रहा है, ये लगातार बदल रहा है। वो डीपी है मेरा डिस्प्ले पिक्चर, ये राधा कृष्ण की लगा देती है। अब उसके बाद 30 साल हो गए हैं, इसने ओम की फोटो लगानी शुरू कर दी है। ओम इसने ओम की फोटो लगानी शुरू कर दी है। इन्होंने ओशो के वचन लगाने शुरू कर दिए हैं, ओशो या गुरु जी कोई 30-35 साल के बाद ये लगाने शुरू कर दिए हैं। अब ये हो गए बुड्ढे, अब अपने पोते की फोटो लगाते हैं। मेडिटेट कब कर रहे हैं, किस पे मेडिटेट कर रहे हैं, ये जिस पे मेडिटेट कर रहे हैं उसकी फोटो चल रही है। वही हमारे जीवन में आत्मसात हो जाता है। जिस चीज के लिए हम लगातार खोपड़ी लगाए चले जा रहे हैं, वो हमारी कल्पना क्षेत्र से बनता है, और उसमें कैक्टस भी बन सकता है और कांटे वाला फूल भी। आप नीचे के 2 चक्र पे घबरा घबरा के कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रेम से व्यतीत कर रहे हैं तो भी चीज बढ़िया बनेगी, खराब कर रहे हैं तो भी चीज घटिया बनेगी, बनेगी जरूर। इट इज इम्पॉसिबल। जो हमें आनंद से, मतलब कि आनंद आ रहा है, भी अच्छा लग रहा है कि अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी आपको अंदर से खुशी मिल रही है, आनंद। आपने छोटे बच्चों को देखा कभी? हाँ जी सर, हाँ जी। छोटा बच्चा आनंद में कब होता है, जब जागा होता है, उसकी आंखें खुली हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, रो रहा है पिट रहा है, खा रहा है खेल रहा है, आनंद में होता है वो। आनंद का मतलब क्या हुआ, घर में एसी का बिल भरा जा रहा है नहीं जा रहा है, उसे लेन देन नहीं, टॉयलेट साफ हुआ नहीं हुआ उसे लेन देन नहीं, उसके बड़े भाई के कितने नंबर आए स्कूल में उसे लेन देन नहीं है, पापा मम्मी ने एक दूसरे के साथ प्यार किया कि लड़ाई उसे लेन देन नहीं है, पड़ोसियों के घर में क्या बन रहा है उसे ना किसी के सुख से लेना ना दुख से, वो आनंद में है। आनंद नेचुरल स्टेट है। जो बड़ा हो गया इंसान, वही पापा मम्मी जो बड़े हैं, उन्हें आनंद कब आता है, या तो वो नशा करते हैं, यानी जागी हुई अवस्था को भूल के आनंद आता है, या वो सो जाते हैं। अगर सो गए भाई तभी आनंद आया। जागी हुई अवस्था में उनको क्लेश है, दुकान पे इतना माल नहीं आया, घर में सामान नहीं बना, सास ने वो कर दिया, बच्चे का वो कचड़ा है, अब वो आनंद कैसे आएगा, क्योंकि वो घबरा रहे हैं। आपको मम्मी के तौर पे डर है, सुबह स्कूल में बच्चे का टिफिन पैक करना है, हाँ तो सुबह कर लेना ना, सुबह तो आने दो, अभी से ही पैक करना शुरू कर देती है मम्मी। फिर वो कहते हैं इंतजाम कर लो, ये कर लो, ब्रेन की स्पीड तेज कर ली, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्लेश। सुबह उठे ढंग से नहीं, बच्चे को पीट के उठाया। आप एक एग्जांपल देखना, आप ना एक फास्ट पेस्ड एक्शन मूवी देखना रात को, आज रात को एक मूवी लगा लेना, लॉस्ट बुलेट, एक नई मूवी आई है इंग्लिश में लेकिन गजब की, बढ़िया, लेटेस्ट नेटफ्लिक्स पे, लॉस्ट बुलेट आज आप लगाना रात को। मैंने जब देखी थी तो बाद में मैं सोफे के ऊपर दोनों पैर करके बैठ गया, तो आपके ब्रेन की स्पीड फास्ट हो जाएगी बहुत, उसको देख के मजा आ जाएगा आपको। और उसके इमीडिएट बाद आप सोना, आप सो के दिखाना,
आप सो नहीं सकोगे घंटे भर, आपको नींद आ रही है और आपकी ब्रेन फास्ट चल रही है, खचड़ 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 खचड़, इतनी स्पीड पे ब्रेन चल चुकी है कि वो सो ही नहीं सकती। इसलिए सोने से ठीक पहले, खाना खाने से ठीक पहले, बात करने से ठीक पहले, इंटरव्यू पे जाने से ठीक पहले, मकान की डील ठीक करने से ठीक पहले ब्रेन की स्पीड स्लो करनी है। स्लो कैसे करनी है? आराम से हवा में देखना है, खुले आकाश में जाना है, दीवार को यूं ही एक टक देखना है, अपने आप को बेवकूफ बनाना, ब्रेन स्लो हो जाएगा। फिर आपका काम होगा, क्योंकि ब्रेन ऊपर के चक्र पे बैठा है, यहां परमात्मा है, या फल लगता है। आपका फल नीचे नहीं लगता, नीचे तो कीचड़ है, पानी है, मिट्टी है, उसमें गंदगी फैल जाएगी। जागा हुआ व्यक्ति हमेशा नशे में, आनंद में होता है, वो भूल के आनंद आता है। आप जब सब भूल जाओगे ना, आपको आनंद आ जाएगा। आपके अचानक दो सहेलियां आ गई, मम्मी मिल गई आपको, आपका बढ़िया सा टीवी सीरियल आ गया, आप देखना भूल जाओगे थोड़ी देर में सब कुछ। उतनी देर का आनंद है आपका। अगर आनंद सीख गए तो अच्छा, नहीं तो मजा जरूर करेगा ब्रेन। हम भुलाने में आनंद लेते हैं, छोटा बच्चा जागने में आनंद लेता है। आपको जागी अवस्था में आनंद सीखना है तो भविष्य को भूल जाओ। हे अर्जुन, भविष्य को भूल जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बाकी सब मेरे बस्ते। इसलिए जब आप चिंता कर रहे हो या चिंतन कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका ब्रेन तो वही हो गया ना कि प्रेजेंट में रह के अभी में रहना, नाउ में, एक सेकंड, मतलब जो भी करना है पहले करना। माइंड में जब भी सोच आती है तो क्लिक करके हटा के कि मैं क्या कर रही हूँ, क्लिक करके नहीं हटाना, मतलब रहना ही आपको नाउ में, प्रेजेंट में है। क्लिक करके नहीं हटाना, क्लिक करके नहीं हटाना। उतनी देर मुन्ना फिर पावर पकड़ लेगा। आप उस समय साक्षी भाव में जाके मुन्ना से बात करो, सिर्फ बात, यार मुन्ना फिर ले आया तू ये विचार, चल तेरी मर्जी, खत्म। मुन्ना ये मत सोचवा, ये नहीं आना चाहिए, हे भगवान पाप हो गया। मुन्ना 40 कॉपी बना चुका, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सर हम घबराहट को भी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। घबराहट के टाइम तो एक्सेप्टेंस ही ऑफ होती है। सर मतलब क्या होता है कि अब जैसे मुन्ना परेशान कर रहा है, मुन्ना से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है, अब वो आंसर ही नहीं देता, उस पर गुस्से में ये कहना पड़ता है जा जो कर रहा है कर। उससे बोलो, उस समय आंसर नहीं देगा क्या, उससे बात तो सीखो यार। आपकी शादी होने वाली है अभी, आपकी बीवी 36 बार आंसर नहीं देगी, देखना। आप उसे एक बार बोल के देखना, जा कर ले जो करना है। फिर सब लगता है आप पब्लिकली डिक्लेयर कर अगले दिन लोहे की चूड़ियां होंगी हाथ में। अरे पत्नी अभी दिखा देगी आपको, शादी होती है, इनकी शादी होने वाली है इस वीर बालक की, और शादी होते ही पत्नी को आप कहना ये बात। और आप बात करते हो तो वो गायब हो जाता है, जैसे कि आप ऑब्जर्व करते हो, उससे बोलो, गायब हो जाता है। मैं बताया था उसे उस समय, मुन्ना से बोलो, मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं। मुन्ना से उस समय बोलो, आंसर नहीं देगा क्या, तो ब्लैंक रह सकता है। फिर बोलो, देख ले यार आंसर दे दे, बोल तेरे लिए क्या करना है, कुछ रास्ता बताऊं, कुछ 3-4 एग्जांपल दूं, तब बात करेगा। आवाज दे देगा अंदर से कि हाँ बोलो। फिर बोलो, गुलाटियां मारूं आज पलंग पे, गंदगी फैलाऊं घर में, अच्छा एक दिन झाड़ू ना लगाऊं, अंदर से आवाज दे देगा वो हाँ। वो जब ब्लैंक हो तो उसको बोलो, इतना क्यों रूठा है भाई, आंसर दे, तेरे से बार्गेनिंग करते हैं, चालाकी, तेरे को चॉकलेट देते हैं यार, तू बता क्या करना है। वो अंदर से बताएगा, वो ये नहीं बोलेगा ये करो, बता भी सकता है, वो कुछ भी बता भी सकता है, और ये भी कह सकता है कि आंसर नहीं दूंगा आपको। जब वो ये बोल देना ब्लैंक के टाइम कि मुन्ना बात नहीं करेगा क्या, करने जवाब नहीं देना चाहता, और बोले नहीं, उस टाइम मत करो, फिर थोड़ी देर बात करो। मुन्ना साक्षात बात करता है, उसे बोल दो भाड़ में जा। है जी, दुख के टाइम जैसे आपने कह रखा है कि जैसे दुख आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ इसको तो झेलना ही है, भले वो रो के करूं हंस के करूं, तो ऐसे घबराहट को नहीं, जैसे हाँ भाई आ गई है, जो उसमें परेशानी होएगी वो होएगी, अब आगे चलो अपना काम करते रहो, जो घबराहट हो रही है वो होएगी। तो मतलब जब मुन्ना से बात करने की जरूरत ही क्या पड़ी है इसको? जब घबराहट हो गई ना, तो घबराहट का मकसद कहने का यह है कि डरने के बाद आपको पता नहीं चल रहा कि आप इतना डर चुके हो कि घबराहट हो चुकी है। उस समय ज्ञान व्यान नहीं चलेगा, और जो पौधे लग गए वो लगेंगे। अब आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार बहुत घबरा गया था मैं तो, तब नया पौधा लगाओ, पुराने पौधे नहीं। क्वेश्चन कर रही थी उसी टाइम में ना, पता नहीं क्या है, म्यूट हो गया, वो आंसर ही नहीं मिला मुझे। कि मुन्ना जैसे आप बात करके छोड़ते हो तो मुन्ना गायब हो जाता है, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, लेकिन फिर आता है वही क्वेश्चन लेके, फिर आप मतलब आपको पता लगता है कि आ गया मुन्ना, तो आपने फिर बात की, मतलब बोलने से निकल जाता है और माइंड में होता है तो क्लिक करता है दोबारा। कोई बात नहीं, उसके लिए आप ये दोबारा समझ लेना, लेकिन मकसद कहने का कि मुन्ना बात उस समय नहीं कर रहा तो बाद में करेगा, उससे जिद नहीं कर सकते। आप भी तो कोई बार अपने हस्बैंड से बात नहीं करती तो क्या करते हैं वो,
जाके चुपचाप एक सुट्टा मार आते हैं ना। छोड़ दो उस टाइम, भाई सच बोला इसलिए अच्छा है तो ऐसे ही होता है, आप उस समय छोड़ दो। वो नेचुरल है, मुन्ना तो आएगा, उसका काम है, वो तो विचार है, उसका तो गेम है खेलना। लेकिन स्लो, जैसे आपने बोला, आप जान रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन एक आगे भी तो कोई सीमा होती है ना। मेडिटेशन अभी मेरी कजन कर रही है, तो वो बताती कि कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचना आपको स्टार्ट तो करना होगा ना। ये तो नहीं है कि आप लाइक ऐसे ही चलते रहोगे। आपकी कजन को मैं अपना गुरु धारण करता हूँ, और उन्हें कहना गलती से मुझसे न मिले, नहीं तो मुझे अपना गुरु वो धारण कर लेंगी। उनके सारे कल्पवृक्ष धो दूंगा मैं, उनको छोड़ दो। आज के टॉपिक को समझो पहले, ऐसे बतेरे कल्पवृक्ष धोले हैं, उसकी कोई चिंता ना करो। आनंद की बात को समझो, आनंद यदि आ रहा है आने दो, कल्पवृक्ष के ड्रामों में मत फंसो। अगर कोई दारू पीता है तो जब वो 2 पैग लगा रहा होता है उसका वही कल्पवृक्ष होता है। किसी बंदे को जुआ खेलना है और उसी में आनंद आ रहा है, उसका वही कल्पवृक्ष है, भले वो लुट के बर्बाद हो जाए। बुद्ध जैसे मूर्ख आदमी कहां मिलेंगे धरती पे? रात छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, पागल आदमी, बड़ा आनंद आ रहा है उसे, उसका आनंद वही जानता है। आप किताब में लिखा लो ऐसे ही होता है आनंद, वैसे नहीं होता। ना दुख की स्थिति है ना सुख की स्थिति है, गाइड फिल्म का अंतिम 5 मिनट का सीन चल रहा है, वो आनंद होता है। ना मरने का गम ना पाने की खुशी, कोई लफड़ाई नहीं है, वो आनंद होता है। वही कृष्ण हो जाना होता है कि आप प्रेम में डूब गए। आपकी घबराहटें हो जाती हैं, आपको घबराहट देने वाले जितने कारण हैं उसके कारण से आपके जीवन में कष्ट है। आज हम यह आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके जीवन में घबराने से आपका कितना सत्यानाश होता है। आपको यह घबराहट फंस रही है, मेरी मेडिटेशन नहीं हो रही, मेरी कजन ये बोलती है, उसका आनंद जिसमें होने दो ना। आपको उसी की कॉपी करके आनंद लेना है, आपको भी रसगुल्ला खा के आनंद आना है अगर उनको रसगुल्ले से आए, ऐसे नहीं होता। आपका मानसिकता विचार सब अलग है। कोई इंसान यदि जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है तो आपको क्या लगता है वो फ्री बर्ड में हो गया? उसे कीमत देनी पड़ती है। इतनी खुशी इतनी सफलता कैसे बर्दाश्त करोगे? क्योंकि चिज्जियां बना रहे हो। आपके तन मन धन में से कटती है चिज्जी, तभी तो बढ़ता है कुछ। आपने अपना पेट काट 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 के तो बनाया बच्चे के लिए मकान, तो ये काटा ना कुछ, पेट क्यों काटा 20 साल, तभी तो वो चिज्जी बनी, मन की चीज बन गई, तन घट गया। आप तन पे काम करो, स्वयं को ठीक करो। अरे धांसू माल बन के मरो, क्यों रो पिट के मरना, क्यों बीमारियां लानी? आ गई आपकी बीमारी ऐसे आनी चाहिए, आई और यार ठीक हो गई, यार फिर ऑपरेशन हुआ और हमेशा सफल हो गया। जब एक्सीडेंट हो ही हॉस्पिटल के सामने, आपको यूं डॉक्टर मिलेगा और आप यूं बचोगे। गोली लगे तो ऐसी जगह लगे कि एक भी अंग खराब ना हो, क्या चिंता है? आपके जीवन में मृत्यु तक का सफर बिना घबराए होना चाहिए। डरो, डरना इज गुड। डरते ही आप मुन्ना से टच करते हो, कड़क ताकत का असीम भंडार, और ऊपर भाग लेते हो। आप महान शक्ति पकड़ के चलते हो। शक्ति का स्रोत पावर हाउस ही होता है। आपने अपने जीवन में ये शक्तियां, हमने आज उदाहरण की बात करी, बच्चों में बांट दी और उन बच्चों ने आपकी ऐसी तैसी कह दी। उनसे इज्जत करवाओ, कूट कूट कर ठीक करो। और हाथ की कुटाई खत्म हो जाती है एक उम्र के बाद, औकात की कुटाई होती है। उसको बता दो तुझे फ्री में कुछ नहीं देंगे। आपको भगवान फ्री में देता है? अगर भगवान फ्री में देता तो आप उसको भी कहते हैं, ओए हेलो, ओए कृष्ण भाई इधर जरा दीजिए, जरा मेरे को आज एक गाड़ी भेजियो भाई। वो इज्जत मांगता है, वो नहीं देता, वो कचूमर निकालता है। आप कितनी इज्जत करते हो कृष्ण जी की? इसलिए जो बाप अपनी इज्जत कराना चाहता है वो बच्चे को वैसे ही देना गाड़ी पे, उसे पता होनी चाहिए। अब वो बच्चा रूठ के बैठ गया बाप से, बाप तरले कर रहा है, माफ कर दे भाई, भाई नहीं है, माफ कर दे। फिर मेरे पास कई केस आते हैं जिसमें माता पिता कहते हैं, ओ तो बेटा हमारा फ्रेंड है। 2-3 साल बाद उस फ्रेंड के चक्कर में बाप मर चुका होता है। ओ बाप का इसका, ओ माँ का इसकी, गई इज्जत भाड़ में। इसीलिए मम्मियां तरले करती रहती हैं बच्चों के, अरे कोई बात नहीं ना मेरे बेटे को कुछ ना बोलो। और फिर कहती है, फिर बाप सही कहता है, तूने इसे बिगाड़ दिया है। वो कहती है, मैं प्यार कर रही हूं, तुम बिगाड़ना कह रहे हो। वो इतनी भोली होती है बेचारी। आपको खुद समझना है, अपने जीवन की बागडोर स्वयं चलानी है। यदि आप जीवन के अंदर स्वस्थ मस्त हो गए तो प्रसन्नता के कारण स्त्री हो गए। यदि आप एग्रेसिव हो गए तो कष्ट कलह के कारण पुरुष हो गए। जो पुरुष मस्त हो गया और त्याग डाला वो स्त्री ही हो गया और खुश हो गया। और जिस स्त्री ने पकड़ पकड़ के बैठना शुरू कर दिया, स्त्री तत्व इतना बढ़ा दिया,
उसका मेरा बहुत बढ़ जाएगा, वो जीवन को समेट के तबाह कर देगी। जब मनुष्य त्यागना सीख जाता है तो मल को भी त्यागता है, मूत्र को भी त्यागता है, और ये भी जान जाता है कि जो बच्चा, प्रॉपर्टी, सामान मुझे बदबू देने लगा है, तकलीफ देने लगा है, वो मल मूत्र के समान ही है, उसे भी त्याग दो, उसके जीवन में फिर सुख आ जाता है। हम मल पकड़ के बैठे हैं, जिस चीज से बदबू, जिस चीज से कष्ट आ रहा है, उसके लिए सोच सोच के घबरा रहे हैं। ये घबराहट क्या है? भविष्य में जॉब नहीं लगेगी यार, घबरा रहे हैं। अबे सांस चल रही है तुम्हारी, टेंशन नहीं है कोई, दाल है, रोटी है, शरीर ठीक है, घबरा घबरा के आप अपने जीवन को ग्रहण लगा रहे हो। जो अगली जॉब भी मिलेगी उसमें भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। आप प्रेमी चला जाए, घबरा रहे हैं, 3 महीने के लिए आया आपके प्रेमी भाग्य में, सोचो क्या करेंगे। एक आदमी है, उसकी दुकान है, 1 तारीख से 15 से 30 उसका जीवन चल रहा है, 2 से 4 तारीख बढ़िया काम चला, 6 तारीख को माल रिटर्न हो गया, 9 को नया ऑर्डर मिल गया, 10 से 15 तक खाली बैठा रहा, 25 से 30 एवरेज गया। ये एक सीक्वेंस है जीवन का। आपका बच्चा भी कोई बढ़िया होगा, 2-3 दिन बात नहीं करेगा, फिर अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जॉब छूट जाएगी, 20 साल में कुछ समय जॉब नहीं मिलेगी, काम नहीं चलेगा, ये सीक्वेंस है। अब 2 से 4 बढ़िया चला, आपकी बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा जी, इस महीने में आपकी बल्ले बल्ले होनी थी, वो भगवान ने करा दी, वो लेकिन आपने एक्सेप्ट कर ली। अब आपका एक माल रिटर्न हो गया, आपका 20,000 रुपए का कुछ माल रिटर्न हो गया जी। अब आपको यही क्लेश शुरू हो गया, आपने घबराना शुरू कर दिया, 20,000 कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे। आप कहोगे कहां से लाएंगे, 20,000 तो मिलते ही नहीं, तो आपको वाकई नहीं मिलेंगे। जो मैंने शुरू में बताया, लोग कहते हैं भाई साहब हालात ऐसे, इंसान उठ ही नहीं सकता, तो प्रकृति के हालात आपको उठने नहीं देंगे इस जन्म में। कहते हैं यार ये बाप मेरा साला कुछ करने नहीं देता, आपका बाप आपको वाकई करने नहीं देगा। आप कहेंगे यार ये गुरुजी हमें तो कुछ आशीर्वाद नहीं देते, इसके बस की ना है, आपको मिलेगा ही नहीं। आपने ये कह दिया यार ये 20,000 कहां से दूंगा, आपके पास बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब आप इसे रजिस्ट करोगे और घबराना शुरू करोगे, आपको समझना है इसकी कॉपियां कितनी बन जाएंगी। अभी 20,000 का था ना, अब ये 2 लाख का वापिस आएगा, इसलिए आते ही कह दो हाँ ठीक है, जो बस का दे दो, दे देंगे, इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस ना होना ही घबराना होता है। फिर आपको एक ऑर्डर मिल गया, ये भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, मजा आ गया यार, ये भी बढ़िया हो गया। इसके कोटे को कौन करेगा? 10 से 15 खाली हो, ये भगवान बैलेंसिंग कर रहा है, व्रत के दिन है ये। आपका पेट खराब हो गया, व्रत कर लो, हड्डी टूट गई, व्रत है, हाथ हिला नहीं सकते, ऐसे भगवान व्रत करा रहा है, इसको भी एक्सेप्ट करो। इनकी फोटो कॉपियां मत बनाओ। नीचे कितने सारे चंदा मामा हैं, कल्पना की कितनी शक्ति है, कल्पना शुरू हो जाएगा, काम डेड हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस की बात है। आपके बच्चे ने एक दिन आपको नाराज कर दिया, कोई बात नहीं, सारे हस्बैंड वाइफ कान खोल के सुन लो। जैसे ही आपका पत्नी के साथ एक दिन मन मुटाव हो, कलेश हो, बस जूतम बजाई की हालत हो जाए, उसके बाद सोचो अच्छा इस महीने की लड़ाई होली हमारी, बढ़िया हो गया। बोलना मत एक दूसरे को, सिर्फ कहना अच्छा इस महीने लड़ाई हो गई हमारी, बढ़िया हो गया यार, अच्छा हो गया, ठीक हो गया। अगले दिन से पुनः प्रेम का टाइम शुरू हो जाएगा। हम उसको घसीटते हैं 4 दिन, मुंह सुझा के बैठे हैं। आप पति पत्नी को महीने 2 महीने में 2-4 बार लड़ना भी तो है। अरे 2-4 बार प्यार भी करना है, 3-4 बार शॉपिंग करनी है, 3-4 बार खाना खराब बनना ही बनना है घर में। एक घर बता दो 30 के 30 दिन लंच डिनर सबसे बढ़िया बनता हो। एक दिन होता ही है लंच खराब बनता ही है, एक दिन डिनर खराब बनता ही है, एक दिन खाना पेट में पचता ही नहीं है। यार कोटे में गया ना, टेंशन छोड़ो। अब बैठ गए घबराने, कल रात लड़ाई हुई थी हमारी, अब फिर लड़ाई होगी, अभी कमांड दी है, अब आपकी होगी। और रात में मम्मी को फोन भी कर दिया लड़की ने, गलत जगह शादी कर दी, मैं तो फंस गई मम्मी, ये तो बहुत लड़ाका आदमी है, कई दिन लड़ता है। अब वो मम्मी को और बता दे, वो भी फोटो कॉपी बना लेगी। अब वो कई दिन लड़ना पड़ेगा बेचारे को, और उसे पता नहीं चलेगा 20 दिन बाद क्यों लड़ा था। मेरे पास कई ऐसे किस्से आते हैं जिसमें लड़का लड़की ये मुंह से कहकर एक्सेप्ट करते हैं, समझ नहीं आता कि हम लड़ते क्यों हैं। बहस बहुत होती है, क्योंकि एक दिन की कोटे को एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा सा लॉस बहुत जरूरी है, हर महीने होता है यार। वो डंडी मारता है ईश्वर, बैलेंसिंग। थोड़ा सा पंसारी ज्यादा तोलता है ना कुछ, फिर डंडी मार के झाड़ देता ऊपर से आटा, बैलेंस हो गया, ले जाओ लाला। आपके जीवन को बैलेंस करता है। बच्चे का दुख, पापा का दुख, मम्मी का दुख, उसको कैरी मत करो।
आप उसकी नीचे के चक्कर पे बना के फल फ्रूट देने का वृक्ष बना देते हो, वो कीचड़ कर देता है जिंदगी को। जीवन बड़ा ही मधुर है, बहुत सौंदर्य है जीवन में, खुश होना आना चाहिए। एक बार विष्णु जी और शिव की कथा हो रही थी एक जगह, तो महाराज के पास लोग रोते रोते आए, महाराज हम बड़े दुखी हैं, आप तो किस्से सुनाते रहना, हमारे दुख का तो पार लगाते नहीं। तो महाराज ने कहा यार तुम लोग समझते नहीं हो यार, अच्छा बैठो मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। बोले एक बार विष्णु जी और शंकर जी की अपनी अपनी वाइफ मायके गई हुई थी या शॉपिंग भेज दें। बोले वो दोनों बाहर चल पड़े, यार चल चाय के लिए मिलते हैं यार, बड़ा मुश्किल हो गया, घर से भी नहीं निकल पाते। तो बैठे बड़ा रुआसे होकर बैठे थे। अब वो बोले यार ऐसे तो हम 10 मिनट के लिए मिले हैं, ऐसे तो हमारी बात भी नहीं होगी कुछ और हम चले जाएंगे फिर घर अपने अपने, कुछ बात तो कर यार। तो विष्णु जी ने कहा कर ले भाई तू कर ले। तो शिव जी ने कहा यार बड़ा दुखी हूं मैं, क्या होगा? यार मेरे 2 बेटे हैं, अब गणेश है उसको चूहा दे रखा वाहन, उसकी अपनी मोटरसाइकिल चूहे है, और जो कार्तिक है उसका जो पीकॉक है मोर, और मैं गले में जो अपना हार पहनता हूं सांप का, अब साला सांप देखता रहता है उसके चूहे को, और जो पीकॉक है जो मोर है वो मेरे सांप को देखता रहता है। मैं साले इनके झगड़े सुलटा सुलटा के दुखी हो गया। कितने घंटे तो इसी में रहता, नहीं तो बच्चे मुझसे उठ जाते हैं। ऊपर से पार्वती का देखो हाल, उसने चुना भी तो क्या अपने लिए, लायन शेर का शॉपिंग करके लाई, और मेरे पास है बैल। अब वो बैल की तरफ शेर देखता रहा तो साला उसे बचाते रहो। यार ये पागल हो गया, मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो गया, ये तो बड़ा थकने वाला काम है। बोले और क्या हो गया? बोले वो दूसरा एक वो गंगा है मेरी साली पार्वती की बहन, वो उससे इतना नफरत करती है, वो डर के मारे सर पे बैठी रहती है, और पार्वती इसलिए लड़ती है सर पे बिठा रखा है, और ऊपर ठंडा वेदर, कपड़े लगते नहीं मेरे पल्ले, ठंड में मर गया। साले जहर पीने की कोशिश करी, गले में टक गया, मौत भी नहीं होती। विष्णु जी ने कहा यार है तो दुख की बात तेरी, पर साले मेरा तेरे से ही बड़ा दुख है। बोले यार हो ही नहीं सकता। बोले मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। क्या हो गया? मेरा बेटा है कामदेव, उसने साले ने इतनी त्राही त्राही मचा रखी है पूरे ब्रह्मांड में, बदनाम कर रखा यार। साले बाप की ऐसी औलाद थू है यार, बिल्कुल बदनाम करके रखा उसने। इतना वासना, इतनी अय्याशी, इतना ऐश परस्ती डाल दी, मनुष्य इसी में लगा। डर के मारे मुझे क्षीर सागर में रहना पड़ता है, और फिर सांप के फन के नीचे। कब उसका मूड बदल जाए साले का पता नहीं, किस फन के नीचे मारा जाऊं, सो तक नहीं सकता यार। बोले बड़े बड़े दुख है। तो इसलिए भक्तों बेटों बहुत दुख है, विष्णु और शिव के जीवन में बहुत दुख है, इसलिए तुम अपने दुख के लिए मत सोचो। लोगों ने कहा महाराज जब भगवान को इतना हो सकता तो हमारा क्या दुख है। जैसे ही उन्होंने इस चीज की फोटोकॉपी बनानी बंद की, जीवन में आनंद आ गया। आपको मात्र समझना है, आपने समझ लिया जीवन में सुख है, नहीं समझा दुख है। मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं बना, अब आपके जीवन का ये दुख है। अबे तो कुछ और बन लिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो बन ही लेता है। नहीं सपना, मेरा सपना था वो नाम रोशन करे, क्यों करे? अपने पुण्य करा के लाते तो हो जाता, खुद कर लेते ना, खुद से तो हुआ नहीं। वो एक बड़ा प्यारा जोक आया है कि तुम्हारे बस की तो है नहीं, दूसरों को बोलते हो। कि एक तंदूर वाले के पास रोटियां सेकने के लिए लाइन लगी हुई थी, तो उसमें रोटियां सेकने के टाइम एक बड़ा लंबा चौड़ा बंदा आया, उसने बोला अरे तंदूर वाले भाई मेरी रोटी सेक दे जल्दी। तंदूर वाले भाई ने कुछ नहीं सुनी उसकी, फिर उसने लठ जमीन पे मार के कहा अरे मेरी रोटी सेक दे। उसको कानों पे जू नहीं देंगे। उसने तीसरी बार हल्ला मचा, मेरी रोटी ना सेकेगा तो अच्छा ना होगा। उसने कहा बड़े मधुर वक्तव्य चल रहे हैं, और एक बड़ा सुंदर जवाब दिया जिसके द्वारा सब शांत हो गए कि ज्यादा बड़बड़ ना कर। अगर अपने घर में रोटी बना लेता या बनवा लेता तो साले हमसे बनवाने क्यों आता? जब वहां कुछ नहीं उखाड़ सका, हमारा क्या उखाड़ लेगा? इसलिए तुझसे मैं नहीं डरता, लाइन में खड़ा हो जा। और सब चुपचाप अपनी अपनी रोटियां सिकवाने लग गए। इसलिए आपके अपने जीवन में अपनी औकात जाने, घबराना बंद करें। आप घबराते हैं, आपके शरीर का अंग खराब हो जाता है। अब एक एक्सरसाइज बताता हूं, इसको सब अपने घर में करें तो आपको ना पता चल जाएगा कि इसका इफेक्ट कितना होता है। नया पेड़ लगेगा, अभी घबराने का पेड़ लगा, मान लेते हैं आपने घबराने का पेड़ लगा, आपकी इस उंगली में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ निशान पड़ गए, एक्जिमा हो गया, किसी तरह की चोट हो गई, दर्द होता है। अब ये कैसे ठीक करेंगे? पहले आप जान लें कि ये दर्द हुआ है ना, ये पेड़ लगा है, ये कैक्टस है, कहीं ना कहीं मैं घबराया हूं, कहीं ना कहीं मेरे को पंगा हुआ, इस वजह से मेरे शरीर के अंदर यहाँ कष्ट आ गया। क्योंकि दिमाग खराब तो शरीर पक्का खराब, शरीर खराब और दिमाग नो खराब तो दिमाग भी ठीक और शरीर जितना है वो बतेरा चलता है। तो आपके शरीर में जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए आपने उस शरीर के उस अंग को देखना है।
एक्सरसाइज ये है कि उस अंग को देखना है और उस पर मर मिटना है, डुल जाना है, कहना यार कितना प्यारा है यार, मेरी उंगली कितनी खूबसूरत है। निशान तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मैडोना के दिल नहीं है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है यार। और सोच सोच के सोचो, ये बहुत सुंदर उंगली है, इतनी सुंदर नहीं हो सकती किसी की उंगली। अब लोग कई कहेंगे क्या बकवास बात है, तो मैं बता दूं, सब महिलाओं को शीशे के आगे खड़े होकर कहना चाहिए मैं कितनी सुंदर हूं। अब वो जब शीशे में खड़ी होंगी वो क्या कहेंगी, यार भद्दी लग रही हूं, मोटी लग रही हूं। वो दुनिया में जाके ढूंढे, उनसे नफरत करने वाली 100 औरतें और मिल जाएंगी जो कहेंगी वो सुंदर है, मैं नहीं। वो सचमुच में ऐसा होगा कि ए नंबर की लेडी बी नंबर की लेडी से जलेंगी और दोनों एक दूसरे से क्या सोचेंगी, ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। यानी आपको दूसरा व्यक्ति सुंदर मानता है, आप नहीं मानते, तो आपको अपने आप को मानना है, हाय मेरा सिर कितना सुंदर है, मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, आई लव माई आईज, मैं अपने गले को प्यार करता हूं या करती हूं, मेरे कान बहुत खूबसूरत है, मेरे कंधे, मेरा सिर, जिनको सर्वाइकल है वो ये बोले सीधा इसकी डेप्थ को समझ नहीं पाएंगे कि कंधे पे सर्वाइकल किस वजन से होता है, तो अब कंधे को कोसना शुरू कर देते हैं, आ सर्वाइकल, नीचे बृहस्पति और शनि के चंद्रमा खटाखट कॉपियां बना के इसको बढ़ा देते हैं। फिर एक डॉक्टर बोलता है नहीं ये ठीक होगा, उस दिन आपका नया पेड़ लगता है और आप कहते हो हाँ सर्वाइकल ठीक होगा, और फिर ठीक होता है। तो आपको बोलना है मेरे कंधे बहुत प्यारे हैं, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, मेरी कमर बहुत प्यारी है। अब जैसे मान लो उदाहरण आपका पेट निकल गया, तो आपने निकला हुआ पेट लेना है शीशे के सामने और उसको देखना है ऐसे प्यार से पकड़ के, हाय कितना सुंदर निकला है मेरा पेट, इतना सुंदर मोटा तो मैंने कोई देखा ही नहीं, इतनी सुंदर मोटाई, इतनी प्यारी गोलाई, उसे प्यार करो। आप ये समझेंगे कि शरीर का एक एक अंग सुनता है। अब आप कहेंगे कान कहाँ है उसके, इन चक्रों में मत फंसो, ये ज्ञान अगर आपको होता तो ये क्लासें लेनी ही ना पड़ती। सर एक क्वेश्चन है कि अगर खुद को ऐसे बोलेंगे तो सेल्फ इम्प्रेस तो नहीं हो जाएंगे? तो जैसे ही आप ये रीड कर लेंगे कि ऐसे हम सेल्फ इंप्रेस हो रहे हैं तो नहीं होंगे, और अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप सेल्फ इंप्रेस हो रहे हैं तो मुन्ना सेल्फ इंप्रेस कर देगा। मुन्ना पीछे से ठक ठक करेगा, वो ये कहेगा आए आए अहंकार आ रहा है बेटा, ऐसे हाय हाय बोल सकते हैं आप, हाय हाय मैं कितना सुंदर हूँ, हाय हाय लगा, थोड़ी सी टशन आएगी, थोड़ी अदा आएगी, इसमें चटकारा आएगा, यानी कि मर मिटे। जैसे आप दूसरे को देख के कैसे बोलते हैं, हाय हाय ये छोटा बेबी कितना प्यारा है, इसमें हाय हाय का बड़ा महत्व है, ठीक है ना, ये हाय हाय जरूर करना है। अब खुद से तो कभी प्यार करके देखो, आपको नौकरी मिली, प्यार करो उसे, आपको पता भी नहीं है आपकी नौकरी में आप दुखी इसलिए हो कि पिछले 4 महीने से आप ये बोलते हो साले पागल सा बॉस मिला है यार, घटिया सी कंपनी है, साले हम तो कर रहे हैं यार। फिर भाई साहब क्या हो रहा है, और यार बैंड बजी पड़ी है हमारी इंडस्ट्री की, साले कैसे के तैसे बंदे हैं, अबे बड़े बड़े गधों को ये मिल रखा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, बीज लग रहा है, उसके वृक्ष में कैक्टस निकलेगा और आप नौकरी से लीन हो जाओगे थोड़े दिनों में। अब प्यार पे आ जाओ यार, मुझसे ज्यादा प्यारा इंसान नहीं है, इतनी प्यारी नौकरी मिली, 3 महीने बाद मैं थकने लगा था ना, बोला नौकरी से बाहर रेस्ट कर, और यार बहुत प्यारी नौकरी थी। कुछ भी हो जाए प्यार ढूंढना है। मैं कहता हूं एक बार आशिकी करके देख लो, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, दोनों एक दूसरे से टेढ़े मेढ़े होंगे फिर भी प्यार होगा। बिना मतलब उसको उसकी पकौड़ा नाक प्यारी लगेगी लड़की को, बिना मतलब वो काले रंग की भी होगी तो लड़का कहेगा अप्सरा है। प्यार अंधा होता है, नो लॉजिक। इसलिए आंख मूंद के प्यार करो, अपनी नौकरी से, अपने सोफे से, अपने घर से, अपने कर्म से। सारा दिन जो आप समय बिता रहे हैं कुछ न कुछ पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए मर मिटो खुद पर, अपने घर पर, अपने आप पर मत कोसो, ईश्वर ने बहुत दिया है। यदि आप थैंकफुल नहीं हो सकते, ईश्वर नए पेड़ लगवा देता है हम से। सुखी होना एक कला है, दुखी होना नेचर। अगर कला जानते हैं तो नेचर को बाईपास कर जाएंगे और आनंद अपने आप पैरों में आके गिरेगा। धन से चिंता मत करो, आपके पास 10 लाख पड़ा है, आप अगले 10 लाख के लिए रो रहे हो, शुक्र करो जो 10 पड़ा है वो भी तो आया है, उसको प्यार करो। सर पंकज जी का क्वेश्चन बोलिए। क्या आज की क्लास में आपने 2-3 मूवीज का नाम लिया, एक मैट्रिक्स का और एक और दूसरी मूवी थी नेटफ्लिक्स का, वो बता दीजिए। द लॉस्ट बुलेट। द लॉस्ट बुलेट, हाँ देख लेना, वो फास्ट पेस एक्शन है। कई मूवीज है, आजकल मैं द क्रू देख रहा हूँ, वो भी फास्ट है काफी। आप मेरे से लिस्ट पूरी अलग से ले सकते हैं, मैंने PhD कर रखी है इसमें। ब्रेन की स्पीड फास्ट करके स्लो कैसे करनी है ये सीख जाओगे तो योगा है, योगा माइंड योगा, मेडिटेशन चलते फिरते करोगे
पल पल के अंदर मजा। अगर स्वादिष्ठाना के बीज लगे हैं तो उनकी करेक्शन, ये तो घबराने के बीज हो गए, स्वादिष्ठाना के बीज की करेक्शन कैसे होगी? स्वादिष्ठाना के बीज लगते ही मूलाधार से। पूर्व जन्म के कर्मों को रोप रोप करके ही, जो सुप्त कर्म है, एक आगामी कर्म होते हैं, एक संचित होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो एक कर्म वो है जो आ गया बाहर, अब उसको जल देगा ही स्वादिष्ठाना। बॉडी माइंड 12% 72% मिलकर ही 84 होके ऑटो पायलट ऑन ही तब होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, आपने इतना कीमती समय दिया। प्रणाम सबको, नमस्कार, थैंक यू भैया, लव यू, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू लव यू, प्रणाम, खुश रहो बच्चों, लव यू बेटा।